आज बड़ा खुशी का विषय है कि मकर संक्रांति का उत्सव और ऐसे हमारे मेहमान हमारे बीच में और इतनी बड़ी संख्या में ये हाजिरी, मैं बड़ा गदगद हूँ आप सभी की इतनी बड़ी संख्या में ये हाजिरी देखकर मैं आप सभी को मैं नमन करता हूँ। हमारे बीच में आज हरियाणा प्रदेश की आन बान शान मेरे बड़े भाई, पूर्व में वित्त मंत्री हरियाणा सरकार भाई कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में पहुंचे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद का स्वागत है, अभिनंदन है श्री विशाल सिंह धर्माट ट्रस्ट की तरफ से आपका बार बार अभिनंदन है। इसी कड़ी में आज रतिया से हमारे बीच में पहुंचे हैं ऐसी आयोग के चेयरमैन हैं, पूर्व में विधायक हैं भाई रविंद्र बलियाड़ा जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं जोरदार तालियों से। आज इतनी बड़ी संख्या में ये जो जनप्रतिनिधियों की भी मैं मानता हूं कि पूरी की पूरी संख्या, पूरी की पूरी हाजिरी, आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपके गांव ने, आपके क्षेत्र ने आपको चुन के यहाँ भेजा है। आप सारे के सारे मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपका। मनसा सिंह जयनारायण राजलीवाड़ा जी व्यापार मंडल के प्रधान हैं। इसी तरह वाइस चेयरमैन हमारे भाई ताराचंद नलवा जी हैं जो नगर पालिका बरवाड़ा के हैं। भाई सतीश जी हैं जो खेतर गांव से और बरवाड़ा ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, जिनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी ताकतें लगी हुई थी और उसके बावजूद भाई साहब को चेयरमैन बनाया था। मैं बधाई देता हूँ ऐसी शख्सियत को जिन्होंने गांव का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम किया है। आनंद मेहता जी हैं, डॉक्टर चंद्रभान जी हैं, प्रेम जांगड़ा जी हैं, टेकचंद मूर्ति जी हैं, साहू सम्मत है, सूबेदार जय सिंह जी हैं, डॉक्टर दूर सिंह जी हैं, महावीर रोहिला जी हैं, कीर्ति जी हैं जो फरीदाबाद से यहाँ आई हुई हैं और जिला हिसार की जो पदाधिकारी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जिला पार्षद महोदय भी हमारे बीच में आए हुए हैं, भाई समुद्र आया हुआ है, भाई ओम प्रकाश मालिया जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं और सोनू डाटा जी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। आप सभी का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भाई रमेश सरदाना जी नगर पालिका बरवाड़ा के चेयरमैन हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए, आपका स्वागत है, आप आए। मैं आज इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छा भव्य दिव्य बनाने में मेरा सहयोग किया है, उन सब का भी मैं बहुत बहुत हार्दिक आभारी हूं। 5-7 दिन पहले मैंने कैप्टन साहब से टाइम लिया कि मैं कहा मंत्री जी आपका समय हमारे को चाहिए है। बरवाड़ा क्षेत्र सुना सुना सा नजर आ रहा था, तो हमारा भी सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप जैसी शख्सियत की, आप जैसे ऊर्जावान की, आप जैसे जो एक सेना में काम करके, एक सेना में आपने नौकरी करके और आज राजनीतिक क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी शख्सियत जिनका नाम है भाई कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में आए हैं, तो उनका हमने प्रोग्राम रखा, इसलिए भाई साहब ने समय दिया, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। तो हमारा मन का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी का मन था, वो एक ही बात कहते थे कि बेटा आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। उन्होंने कभी भी नौकरी की बात मेरे पूरे परिवार के सामने नहीं की। उनकी एक ही मंशा थी कि आप पढ़ोगे लिखोगे कामयाब होगे। आपने पढ़ना लिखना है, आपने कामयाब बनना है, ना कि नौकरी करना है। उनकी कभी भी मंशा नहीं रही इस प्रकार की कि आपने नौकरी करनी है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, यदि आप शिक्षित होगे तो वहां 100% कामयाब होगे। इस मंशा से उन्होंने हमारे को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसलिए मैं नमन करता हूँ उस चीज को भी। उनके पीछे भी जिनका हाथ था
उनके बारे में मैं जिक्र ना करूंगा तो ये मानूंगा कि अधूरा रह जाएगा ये सारा का सारा प्रोग्राम। मेरी माँ जिन्होंने, एक हमारे पिताजी जिनके भाई साहब मैं बताऊंगा कि दोनों हाथ नहीं थे, जिस टाइम मैं पैदा हुआ उस टाइम पे उनके दोनों हाथ कटे हुए थे। उनके जो पहले गंडासे होते थे उसमें टोका होता था, उसमें दोनों के दोनों हाथ आ गए थे। मेरी माँ ने उस शख्सियत को भी पाला और उसके साथ साथ में हम 4 भाई और 1 बहन, 5 को हमारे को पालने का काम किया। उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी कि आपको कभी कोई भूखा दिखाया या इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति आपको मिले तो आप अपने जीवन में उसकी सेवा और मदद जरूर करने का काम करें। उस शख्सियत ने हमारे को इस प्रकार के संस्कार दिए। तो आज ये जो उत्सव, आज जो ये मकर संक्रांति का हम त्योहार मना रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये उनकी देन है जिन्होंने इस प्रकार का हमारे को संस्कार देने का काम किया है कि आप किसी भी तीज त्योहार पर, वो खुद भी करती थी, कोई भी तीज त्योहार उनका ऐसा नहीं जाता था कि वो दूसरों की मदद नहीं करती थी। हर साल उनका एक प्रोग्राम पक्का होता था कि जिसमें उनका एक ही कहना था कि हमने हमारी कमाई का 10% लगा देना चाहिए, और आज मैं मेरी कमाई का वो 10% यहाँ लगाने का काम कर रहा हूँ। इस प्रकार वहां से उठ के यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप सभी का ये प्यार है। बहुत सारे ऐसे यहाँ बैठी है शख्सियत जो मेरे को बचपन से भी जानते हैं और जिन्होंने मेरे परिवार में यहाँ पहुंचने के बाद मेरा जो 23 साल का इतिहास है उसके बारे में भी पता है। मैंने एक छोटा सा फोटो स्टेट का और टाइप पुलिस का काम किया था। उसके अंदर हजारों लोगों ने जो परिवार के हैं उन्होंने मेरा सहयोग करने का काम किया है, दिन रात मेरे साथ रहने का काम किया है, मेरे साथ कदम से कदम मिलाने का काम किया है। उनको भी मैं नमन करता हूं, पूरे बरवाड़ा की जनता को। आप लोगों ने मेरे को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के मंच पे मैं खड़ा होकर इस तरह की बातें भी करूंगा। ये आप सबकी ताकत है। आप सबने यहाँ तक जाने का काम किया है। मुझे हजारों बच्चों को मैंने टाइपिंग सिखाई है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने कंप्यूटर सिखाया है और फोटोस्टेट का, और उसके बाद प्रिंटिंग का काम मैंने सिखाया उन बच्चों को। आज वो सारे के सारे बच्चे कामयाब हैं और मैं कहता हूं कि जितनी बरवाड़ा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है वो सारे के सारे मेरे पास काम सीख के गए हुए बच्चे हैं। आज वो सारे के सारे कामयाब हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, शिक्षित बनो, अपने समाज को शिक्षित करो। यदि हमारे पास शिक्षा होगी तो सब कुछ होगा। यदि हमारे पास शिक्षा नहीं है, अकेला हम ये सोचेंगे कि हमारे को नौकरी मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। आज माननीय मनोहर लाल जी ने पीछे भी एक बात कही थी और आज भी वो एक बात कहते हैं कि आप किसी को भी मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी दोगे तो आप ये देखना कि वो 30 से 35 साल जो सेवा करेगा आपकी ईमानदारी से सेवा करेगा, और यदि ईमानदारी से उसको नौकरी नहीं मिली होगी वो 30 से 35 साल हमारा और आपका लव पीने का काम करेगा। बाद में हम सब पछताते हैं इस बात के लिए। मैं बधाई देता हूँ हरियाणा सरकार के यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को। दूसरा, आज जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, जनप्रतिनिधियों से भी मैं एक आग्रह करूंगा कि आप अपना जिस भी फील्ड में है, चाहे वो पंचायत के सरपंच हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, चाहे वो चेयरमैन है, चाहे वो जिला पार्षद है, एक अच्छा नेतृत्व और उसको कामयाब करने का काम करें। आप अच्छा नेतृत्व इस प्रकार का करें जिस प्रकार का आज भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। जब 2 देशों का युद्ध चल रहा हो और हमारा कोई भी नागरिक वहां से तिरंगा झंडा लेके गुजरे तो उन देशों का युद्ध बंद हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे देश का नेतृत्व इस प्रकार के हाथों में। मैं बधाई देता हूँ इस प्रकार की नेतृत्व करने वाली सरकार को। आप सभी यहाँ इतनी बड़ी हाजिरी में आए और मैं तो पीछे जिक्र कर रहा था, एक बार
कि कैप्टन साहब ब्रिगाड में क्या रहा था, जितने काम कैप्टन साहब आपने नालूदक क्षेत्र में किए हैं, मैं मानता हूं कि पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुए इतने काम, और ये पूरी की पूरी जनता भी मानती है। मैं बात मंडल का प्रभारी हूं, वहां की जनता भी ये मानती है कि आज तक के इतिहास में हमारे कभी इतने काम नहीं हुए और ना ही कभी हो पाएंगे। बधाई देते हैं कैप्टन साहब आपको हम, जिन्होंने 5 साल के अरसे में 50 साल का काम करवाने का काम किया है। और आप इस मंच पे आए हैं, हम भी आपसे आग्रह करते हैं कि बरवाड़ा में भी कोई इस प्रकार का नेतृत्व आप जरूर दें, आशीर्वाद देने का काम करें, ताकि आपके नक्शे कदम पे चल के वो भी एक इस प्रकार का नेतृत्व दे और बरवाड़ा का कल्याण हो। मैं ज्यादा समय ना लूंगा क्योंकि भाई साहब ने दोनों ने बोलना है, हमारे रविंद्र बलियाला जी ने भी बोलना है और कैप्टन साहब ने भी बोलना है। आप यहाँ आए, मेरा मान सम्मान बढ़ाया आपने, और आप जितने की जितनी बड़ी हाजिरी में इतने लोग आए हैं उनको मैं दोबारा फिर नमन करता हूँ। आप सभी को आपने मेरा जो मान सम्मान बढ़ाया है, मेरा कद ऊंचा करने का काम किया है, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रणवीर जी, आपने इतना अच्छा वक्तव्य रखा और हम सबको प्रेरणा दी कि कैसे छोटा सा कार्य करते भी हम कहां तक पहुंच सकते हैं। एक बार निवेदन करूंगा कि जितने भी पीछे खड़े हैं, एक तो ये गैलरी वाली जो रास्ता है इसको खाली कर ले, दूसरा जिला पार्षद, ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच साहिबान, जहां इसके अलावा बरवाड़ा नगर पालिका का कोई भी पार्षद बंधु पीछे खड़ा है तो वो बिल्कुल आगे आ जाए। मंच के दाहिने तरफ जो चेयर लगी है वो आपके लिए लगी है और आप अपना उचित स्थान ग्रहण करें। मेरे बिल्कुल बाईं तरफ जो चेयर लगी है वो मीडिया के लिए लगी है। अगर फिर भी चेयर कम है तो कृपा करके चेयर और बढ़ा दें जी, पंडाल समिति के जो भी सदस्य हैं। और आप सभी ऐसे ही बैठे रहे, इस कार्यक्रम को व्यवस्थित चलाएंगे ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है पूरी, क्योंकि ये आपका अपना पारिवारिक कार्यक्रम है। भाई प्रवीण जी उड़ान कैंपस वाले पहुंचे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। अब मैं निवेदन करूंगा आज के वरिष्ठ अतिथि और हम सबके आदरणीय एससी आयोग के चेयरमैन आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र बलियाला जी वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय रविंद्र बलियाला जी, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत आदर और सम्मान के जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, बहुत ही प्रबुद्ध व्यक्तित्व, रोशन दिमाग, हर दिल अजीज आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी जो आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं,